वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की और साथ में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है जो एक साथ मिलकर क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या करती हैं, फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसको मैंने याद करने का तरीका मेरे ये था कि मैं वी गर्ल याद करता था, VGERL करके याद करता था। तो इसका मतलब वी फॉर, तो हम बोलेंगे वी फॉर वैक्यूल, ठीक है, वी फॉर वैक्यूल। जी फॉर तो हम कहते हैं जी गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज हम याद रखेंगे। और वहीं ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नाम देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, L की, तो इसका मतलब लाइजोजोम, लाइजोजोम्स के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है भाई। तो मैंने ना इसको ये ट्रिक के तरीके से याद किया था, वी गर्ल। तो वी गर्ल से हमें ये पता चल जाता है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पिक्चर आपको नजर आ रही होगी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। KR पॉटर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। KR पॉटर वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। तो यहाँ ये बताया कि ये जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, आपको देखने को मिल जाते हैं। और इवन ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, डिस्पर्स फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको दो कंपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। दो कंपार्टमेंट कौन कौन से, तो आप कहेंगे एक तो सर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल कौन सा होता है, जैसे मैं कहूं कि देखिए ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ की, ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ की है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको मैं क्या बोलूंगा, ल्यूमिनल। जो गैप होता है ना इसके अंदर, तो ल्यूमिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहूंगा। और ये जो बीच में जो गैप बच गया, इस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप बच गया, इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोलूंगा इसको मैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल नाम दूंगा। ठीक है भाई, ये आपको याद कर लेना है। तो आप यहां पर ध्यान दें कि जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और वहीं ल्यूमिनल की अगर मैं बात करूं तो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपको याद करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। तो दो पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको एक को तो हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड में उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहा जाता है, जिनकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ज्यादातर क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और सीक्रेट करने का भी काम करते हैं। याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पर ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप देखिए छोटे छोटे जो डॉट्स आपको जो नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, राइबोसोम्स, जो कि किसकी सरफेस के ऊपर अटैच्ड हैं, तो आप कहेंगे ये अटैच हैं किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर। इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। मेजर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर, तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो मेजर सिंथेसिस किसकी करते हैं, लिपिड की। और याद रखिएगा, एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन भी क्या करते हैं, सिंथेसाइज करने का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इवन इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जितने भी सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है ना, उसको रिमूव करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आपके सामने है ये जो महान शख्स आपको जो नजर आ रहे हैं, इनका नाम है कैमिलियो गोल्गी। और अगली जो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं वो है गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो ये डेंसली स्टेन्ड रेगुलर स्ट्रक्चर्स है जो कि न्यूक्लियस के पास मिले। और 1898 के अंदर पहली बार कैमिलियो गोल्गी ने क्या किया था, गोल्गी एपरेटस के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इनके अंदर क्या होता है, फ्लैट डिस्क शेप, जिसको सिस्टर्ने के नाम से जानते हैं, जिनका डायमीटर 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, डायमीटर देखने को मिलता है। और ये स्टैक्ड होते हैं पैरेलली, आपको ये पैरेलल फॉर्म में क्या है, ये चीजें देखने को मिलती है। सिस्टर्ने की अगर मैं बात करूं तो ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं विद कॉन्वेक्स सिस,
तो आप देखिएगा ये जो नीचे की तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिस। ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, सिस। और ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, तो हमने बोल दिया जी इसको ट्रांस। ठीक है जी। तो सिस वाला जो पार्ट है इसको हम फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं, सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। और वही ट्रांस फेज का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मैच्योरिंग फेज। क्या बोलते हैं उसको हम, मैच्योरिंग फेज। ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, सिस फेज और जो ट्रांस फेज है ये टोटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपस में क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड क्या है आपको देखने को मिलेगा। और भाई अगर फंक्शन की बात करें तो गोल्गी जो एपरेटस है ये क्या सीक्रेट करते हैं, मटेरियल जो कि इंटरसेलुलर टारगेट और या फिर आउटसाइड द सेल, या तो सेल के अंदर ही ये क्या करेंगे, कुछ मटेरियल सीक्रेट करने का काम करते हैं, और या फिर ये सेल के बाहर कोई चीजों को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। तो यहाँ एक बार देखिएगा जो मटेरियल है, देखिए ध्यान से, मैं एक बार डायग्राम से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूक्लियस के नजदीक इस तरीके से क्या है आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिस फेज, और इसका दूसरा नाम है जी फॉर्मिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और वही ये दूसरा जो पार्ट आपको तरफ नजर आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रांस फेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। क्या नाम देंगे, मैच्योरिंग फेज के नाम से जानेंगे। ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी कॉन्वेक्स, और ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव। एक तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। नंबर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियस के नजदीक होती है, तो न्यूक्लियस के नजदीक कौन सा फेस होता है, तो हम कहेंगे सिस फेस। और सेल मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ट्रांस फेस होता है। जो मटेरियल वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो सिस फेज के साथ क्या होता है, फ्यूज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये फ्यूज हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, फिर ये मैच्योर होने के लिए कहाँ जाएंगे, अगले ट्यूब्यूल पे। फिर उसके बाद ट्रांस फेज से यहाँ से क्या होता है, फिर ये रिलीज हो जाते हैं ऐसे। तो गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं, ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिनके द्वारा प्रोटीन बनाया जा रहा है, उनको ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं, और क्या बना देते हैं जी, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ऐसे ही जो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखी जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं था, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो भी क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करने का काम करते हैं। वो जो लिपिड है वो एंडोप्लाज्मिक, वो आप देखेंगे यहाँ पर गोल्गी एपरेटस के अंदर जाके क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, और मॉडिफाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लाइजोसोम्स हैं वो कहां से बनते हैं, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर आपका जवाब होगा गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज के द्वारा क्या होता है, लाइजोसोम की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। अगला बात ये आ ही गया आपका ना, लाइजोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं भाई। ऐसा क्यों कहा जाता है लाइजोसोम को सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके पास एक तो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब है जैसे कि हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस, ये ऐसे एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, फैट को, सबको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और याद रखिएगा लाइसोसोम्स तभी एक्टिव होते हैं जब साइटोप्लाज्म के अंदर नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक। जब एसिडिक नेचर हो जाएगा ना तभी ये एक्टिव होंगे, और जब ये एक्टिव होते हैं तो इनका मेजर फंक्शन क्या है, इनका मेजर फंक्शन ये है कि ये उस सेल को क्या करते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इवन लाइसोसोम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सबको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये चीज भी क्या है आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगला आ जाता है भाई हमारे पास क्या, वैक्यूल। आपने वैक्यूल भी पढ़े होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के वैक्यूल पढ़े हैं ना। जैसे कि देखिए मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, ज्यादातर साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। इनके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल्स जो कि यूजफुल नहीं होते हैं सेल के अंदर, वो सब के सब आपको वैक्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर यूजफुल भी और जो यूजफुल नहीं है वो सारे के सारे मटेरियल्स आपको वैक्यूल के अंदर क्या है, देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो वैक्यूल है ये मेम्ब्रेन बाउंड, अगर मैं कहूं कि सिंगल मेम्ब्रेन क्या है इसके चारों तरफ होती है, जिसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से आप बनाते हैं प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर ये अगर देखें इतना सारा तो वैक्यूल ही है, तो इसका मतलब 90% जो एरिया है ना प्लांट सेल के अंदर, वो केवल वैक्यूल ही क्या करता है, ऑक्यूपाई करने का काम करता है। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट है
ये फैसिलिटेट करने का काम करता है आयंस को ट्रांसपोर्ट कराने में। और भी बहुत सारे अदर मटेरियल है जो कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अंदर क्या है, आयंस की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, जहां पर एटीपी क्या होती है, खर्च होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कंसंट्रेशन है इज हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको कहां देखने को मिलती है, वैक्यूल के अंदर। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अमीबा की अगर मैं बात करता हूं, इन अमीबा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। अब आपके दिमाग में होगा जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर कैसे, तो देखिए ध्यान से। तो ये मान लीजिए मैंने बनाया जी अमीबा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस और यहां मैंने बना दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। ये एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो वैक्यूल कहलाएंगे क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और भी बहुत सारे ऐसी सेल्स हैं जो कि प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर एनिमल जिनको कहा जाता है, ये फूड को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया। आपने देखा भी होगा अमीबा के अंदर बताया जाता है कि अमीबा की जो फॉल्स आर्म होती हैं वो क्या कहलाती है, सूडोपोडिया कहलाती है। और उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। और जो फूड कैप्चर होता है तो वो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। और आप सभी जानते ही हैं फूड वैक्यूल फिर क्या होगा, वहां पर कंप्लीटली बाद में फूड वहां पर डाइजेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर एब्जॉर्प्शन और फिर वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का जो टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया। मैंने आपको बताया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई जिसका नाम मैंने कहा कि वी गर्ल आपको याद करना है, VGERL करके आपको याद करना है। V फॉर वैक्यूल, G फॉर आप याद करेंगे गोल्गी बॉडीज, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम्स। सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की है। तो आपसे कोई पूछे सेल सेप किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर सेल सेप पाया जाता है। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि बताओ एनिमल सेल में वैक्यूल की अमाउंट कितनी होती है, तो आप कहोगे मैनी वैक्यूल्स क्या है, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। एनिमल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। और वहीं प्लांट के अंदर केवल सिंगल वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा, और जो कि लगभग 90% क्या करता है, सेल को ऑक्यूपाई करने का काम करता है। और दूसरी बात, जो वैक्यूल है उसके अंदर कंसेंट्रेशन क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी देन द साइटोप्लाज्म। ये चीज याद करनी है आप लोगों को। और ये भी याद करना है वैक्यूल की आउटरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और वैक्यूल के अलावा लाइसोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो उसको हाइड्रोलिटिक, उसके पास क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उन सभी को डाइजेस्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसको इसीलिए सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। वहीं गोल्गी बॉडीज को किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने नहीं बताया है आज आपको। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी पता हो कि गोल्गी बॉडीज का अनदर नेम क्या है। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम आज करना जा रहे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले की तरह जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे वो सारे के सारे आज आपको क्या है, करवाए जाएंगे। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 36 नंबर, तो आपको बताना है कि मेन ऑर्गेनेली जो कि मॉडिफिकेशन के लिए और रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन इज। तो सिंपल सी यही बात है कि वो सेल ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो क्या करते हैं, प्रोटीन को, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो आप सभी बच्चे भली भांति जानते हैं उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करता है और उसको मॉडिफाई कराता है किसके अंदर, गोल्गी बॉडीज के अंदर। क्योंकि गोल्गी बॉडीज ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आप देख रहे होंगे 37, इससे बाकी जो क्वेश्चन है ना हमने पिछली वीडियोस में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये वीडियोस क्या है भाई मेरे इस YouTube चैनल के अंदर क्या है जाकर देख सकते हैं। Given below are the various structural modification of endoplasmic reticulum and their characteristics। आपको यहाँ पर दे रखा है भाई बहुत सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके जो विशेषताएं हैं वो भी आपको दे रखी है। सिस्टम में अरेंज पैरेलल टू ईच अदर टू फॉर्म लैमेला, ट्यूब्यूल्स यूजुअली एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, वेसिकल्स राउंड आइसोलेटेड सेक्स फ्री ऑफ राइबोसोम। आपको बताना है कि इनमें से कितने पेयर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं।
तो आप कहेंगे केवल और केवल यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिस्टर ने अरेंज पैरेलल टू ईच अदर टू फॉर्म लैमेला, ये बात बिल्कुल गलत है। और वहीं वेसिकल्स राउंड आइसोलेटेड सेक्स जो कि फ्री होते हैं ऑफ राइबोसोम, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ लाइसोसोम्स आपको देखने को मिलता, ना कि राइबोसोम्स। ठीक है भाई, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो सेकंड वाला ठीक है। तो सेकंड वाला देख लीजिए कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो आप बता ही सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो आप कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से होती है। किसकी सहायता से? राइबोसोम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज ए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करते हैं? तो आप सभी जानते हैं लिपिड और स्टीरॉयड को क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा इवेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा? क्या क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग या फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो आपको बताना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि लिपिड बनाने का काम करता है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नहीं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे प्रोटीन से रिलेटेड है, तो सारे फंक्शंस क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के ऊपर है और 41 क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। आप ये स्टेटमेंट दे रखी हैं जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है फॉर द ग्लाइकोजेनेसिस। और वहीं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स के अंदर पाई जाती है, भाई ध्यान रखना है चीज का, ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स, इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये बात ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन ऑफ द ऑर्गेनेली ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये बात ठीक। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी बात बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है। तो 41 का आपसे पूछा कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तो भैया देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दे रखा है, सी में दे रखा है यहाँ पर। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के नजदीक देखने का काम किया, और उसका नाम क्या है, कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी एपरेटस नाम देने का काम किया, या फिर गोल्गी बॉडीज आप बोल सकते हैं। इस तरीके के क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक आपको क्या है ये चीजें देखने को मिली, क्योंकि नीचे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के नजदीक ही आपको क्या देखने को मिली, ये क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। आपको बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा गोल्गी बॉडीज का अनदर नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स ऑफ द गोल्गी एपरेटस। आपको बताना है कि यहाँ पर, तो देखिए यहाँ ये वाला जो फेस है ना, पहले तो ये देखेंगे ये फेस कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा जी सिस फेस, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सिस फेस क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। इसको हम फॉर्मिंग फेस के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मिंग फेज। और इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। क्या नाम देंगे जी इसको, हम इसको मैच्योरिंग फेज का नाम देंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बी क्या है, तो बी आप कहेंगे यहाँ पर वेसिकल्स है। 43 का आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, तो बी क्या है, तो बी को हम बोलेंगे जी वेसिकल्स, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा डी क्या है यहाँ पर, तो डी के लिए आप बोलोगे यहाँ पर कि ये तो है जी सिस फेस। कौन सा फेस कहलाएगा, तो आप कहेंगे डी सिस फेस कहलाएगा। ए कौन सा है, ए क्या है, तो आप बोलेंगे इसको सिस्टर नाम से जानते हैं। और सी को हम बोलेंगे यहाँ पर ट्रांस फेस, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 43 का करेक्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार इसको मतलब स्टॉप करके अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, और उसके बाद आपको देखना है कि जवाब बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है चीज का। क्वेश्चन नंबर 44, which one of the following organelles is located near the nucleus and contains a collection of flattened membrane bound cisternae। अभी बताया मैंने, गोल्गी एपरेटस के नाम से क्या है उसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 45,
आपको बताना गोल्गी बॉडीज अराइज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज हुई हैं? तो ये बात सही है, गलत है, या कह नहीं सकते, या पार्शियली ट्रू या फॉल्स। याद रखिए ये बात बिल्कुल सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही गोल्गी बॉडीज की फॉर्मेशन क्या है आपको देखने को मिलती है, और गोल्गी बॉडीज के द्वारा ही लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। ये बात भी क्या है आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप कहें इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज। तो भैया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो ये सारे के क्वेश्चन गोल्गी एपरेटस के हैं, तो याद रखिएगा गोल्गी एपरेटस के द्वारा ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाए जाते हैं। देखिए लिपिड और प्रोटीन आप सभी जानते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, और उसको मॉडिफाई कौन करता है? गोल्गी एपरेटस, उसको बना देता है ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड बनाता है, और उसको मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? आप कहेंगे गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो इसका मतलब वो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में क्या कर देगा? उसको कंप्लीट चेंज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, करेक्ट मैच करना है भाई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है भाई, क्या करेंगे? 47 का आंसर बता रहा हूं भाई आपको। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? तो आप कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। और सेंट्रियोल का काम क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन का काम होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा 48th क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। आपको बताना है ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो आप कहेंगे लाइसोसोम। बाकी सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है भाई, याद रख लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन आपको वही मैचिंग करनी है भाई, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का फंक्शन बता रखा है यहाँ पर। तो आपका सबसे पहले देखिए गोल्गी एपरेटस यहाँ दिया हुआ है। गोल्गी एपरेटस क्या करती है? पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम करती है। तो भैया ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। लाइसोसोम्स क्या करती हैं भाई? लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, अब वैक्यूल्स क्या करते हैं? ट्रैप करने का काम करते हैं वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 का किस में दिया हुआ है? तो आप 49 का आंसर क्या बताएंगे भाई यहाँ पर? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए। आपको बताना है कौन से पेयर के अंदर आपको डीएनए देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, हाँ जी होता है। वैक्यूल में नहीं होता। लाइसोसोम में होता है, नहीं। वैक्यूल में होता है, नहीं। तो इस आंसर कौन सा होगा भाई? 50 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जेनेटिक मटेरियल किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास, और इसके अलावा न्यूक्लियस के पास भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। वैक्यूल इन ए प्लांट सेल, vacuole in a plant cell is a membrane bound and contains storage protein and lipids। क्या is a membrane bound and contains water and excretory substances। क्या इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती और ये एयर कंटेन करते हैं? क्या इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती और ये वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को कैरी करते हैं? तो पहली बात तो देखो मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही, और यहाँ पर 51 का जो आंसर हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है, वाटर भी कंटेन करते हैं और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को भी क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। आज के सेशन के लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। ये 2 क्वेश्चन के बाद आज का सेशन क्या हो जाएगा? हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल कैप्ड इन अ वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय लाइसोसोम्स। आपको बताना है जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन है ना सेल का, वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, वाटर की जो अमाउंट है उसको कम या ज्यादा करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। तो जी किसका होता है? तो आप ये कहेंगे वैक्यूल्स का होता है। किसका होता है भाई? वैक्यूल का, ना कि लाइसोसोम्स का। क्वेश्चन नंबर 53। फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और गैसियस एक्सचेंज। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑस्मो रेगुलेशन का क्या करते हैं? काम करते हैं, मतलब आयनिक बैलेंस, आयनिक एंड वाटर बैलेंस का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है जी, ये था आज का सेशन। आज का सेशन में आप कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो करें, नहीं लगता है तो अलग बात है। आपको ऐसे ही ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, मतलब बायो से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो आपने देखा ही होगा बाकी जगह
मतलब लूट मची हुई है, आप 4-4 हज़ार रुपए दीजिएगा, 5-5 या 6-6 हज़ार रुपए दें और उसके बाद भी आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं हो पाता है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियोस मिल रही हैं तो इसको देखा करें और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो बचा हुआ जो कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट मतलब स्लाइड के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लगभग क्या है कि चैप्टर कंप्लीट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर अगली जो आपकी वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो एक और वीडियो क्या है इसकी बना दी जाएगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।